मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम भाभी पर थोड़ी सी अथॉरिटी कायम करो, ऊपर से आओ, सख्ती दिखाओ यार। कहाँ से अथॉरिटी दिखाऊं, कहाँ से सख्ती दिखाऊं जब हमारे बीच में कोई बातचीत ही नहीं है, जीरो टॉक। अथॉरिटी दिखाओ। तुम समझ नहीं रहे। जब तुम इस तरह की फजूल बातें करोगे ना, वाकई मुझे नहीं समझ आएगी। देखो, औरतें दो तरह की होती हैं, आइदर गॉडेसेस और डोरमैट। भाई मैं नहीं कह रहा, ये पिकासो कह रहा है। मेरे कहने का मतलब है, एक वो औरत जो मर्द पर हुक्मरानी करना चाहती है और दूसरी वो जो चाहती है कि मर्द उस पर हुक्मरानी करे। समझे? नहीं समझाओ। देखो, ये जो तुम आप चाहेंगी तो हम बात करेंगे, जैसा आप कहेंगी वैसा होगा, ये सब करके देख लिया ना। अब शो सम अथॉरिटी। उसे पता चले कि तुम उसके शौहर हो, जाओ उसका हाथ पकड़ो, बीवी है यार वो तुम्हारी, उस पर रोब दिखाओ। और इससे क्या होगा? देखो, उससे भाभी पर तुम्हारी अथॉरिटी कायम होगी। उनको समझ में आएगा कि जो बंदा शराफत दिखा सकता है वो गुस्सा भी कर सकता है, और ये डर बीवी के दिल में कायम करना बहुत जरूरी है। एक बार ये डर बीवी के दिल में कायम हो गया ना, तो तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। जी, ये भी करके देख लेते। ये हुई ना बात। हेलो इम्तियाज, ये लड़की पागल है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी दीवार से सर टकरा रही हूँ। अच्छा, तो बहुत सारी बातें हो रही तुम दोनों की। अच्छा, मैं खाना लगा रही हूँ, तुम दोनों प्लीज अंदर आ जाओ। हाँ तुम लगाओ, बस हम लोग आ रहे हैं। ओके बाय। गुड यार, यानी कि फजर और भाभी की बातें हो रही हैं। अरे बहुत सारी बातें हो रही हैं, तुम वो छोड़ो, तुम्हें जो मैंने कहा है ना उस पर कंसंट्रेट करो, समझे? खाना लग रहा है, चलो अंदर चलते हैं। देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे ख्याल से उसे एक थेरेपिस्ट की जरूरत है। वो नॉर्मल नहीं है लड़की। यार ऐसा तो मत बोलो, साइम की बीवी है वो। मुझे पता है साइम की बीवी है, मैं उसकी कोई दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मुझे उससे हमदर्दी हो रही है। शी रियली नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट। और मैंने जो उसे मशवरा दिया वो, तुमने जो उसे मशवरा दिया है वो बिल्कुल बकवास है। वो बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है, और मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो मैंने देखा है तो इस कंडीशन में तो मैं ये कह सकती हूँ कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में भी कुछ होने वाला है। बेचारा साइम। What do you mean बेचारा साइम? तुम्हें फजर के लिए कुछ फील नहीं होता? साइम मेरा दोस्त है, और जहां तक बात है उसकी बीवी की, आई एम श्योर उसके घर वालों ने कुछ सोच समझ कर ही उसकी शादी कराई होगी ना। तो फिर उससे पहले उसके घर वालों को भी एक थेरेपिस्ट की जरूरत है। अरे मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? क्योंकि तुम्हें भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है। अथॉरिटी शो करनी है उसे, बहुत हो चुका है। बैठो इधर। कहाँ जा रही हो? बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। बैठो। कल सुबह जब मैं उठूंगा ना, तो मेरे कपड़े और मेरे जूते तैयार होने चाहिए। वो जगह देखिए, वहां पे मेरे कपड़े होंगे, समझ आई? नाश्ता भी मैं बिस्तर में करूंगा, समझ आई? मैंने पूछा समझ आई तुम्हें? ठीक है। कहाँ जा रही हो? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। मैं पीछे हो रहा हूँ।
फजल, 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 फजल। मैं आपको बता रही हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये सब। नहीं, मेरे अब्बू का नहीं पता, अभी कुछ कह नहीं सकते। तो अब घर के फ़ोन पे कॉल कर लेना। अगर वो नहीं उठा रही तो देखिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही पेंडिंग ऑर्डर्स की। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ जी। खुदा हाफिज़। ये इस वक्त तुम किससे फ़ोन पे बातें कर रही हो? मैनेजर है अम्मी, दिमाग ख़राब किया हुआ इसने मेरा। और ज़्यादा दिमाग ख़राब मेरा बिसाम ने किया हुआ। हर जगह पहुंच जाते हैं और बार बार कारखाने जाते हैं पैसे मांगने। तुम बिसाम की बुराइयां करना बंद कर दो। वो आता है तुम्हारे बाप की खैरियत पूछने हर वक्त, और कारखाना भी देखता है। अम्मी, आपकी सोच बहुत अजीम, और इस अजीम सोच के नीचे मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। आपको जो लगता है वो भेड़िए की तरह हमें नोचने आता है, हमारा गम खार है। फजूल बातें करना बंद कर दो और ये सोचो कि घर कैसे चलेगा। अब तुम्हारे बाप की तो हालत है नहीं कि उनसे मैं पूछूं जाकर। सोचना सिखाया कहाँ है आपने? सारी जिंदगी जुबान पे ताला लगा के, डरा धमका के दिल और दिमाग को मफलूज करे, आप कह रही हैं कि मैं कुछ सोचूं? तुम अपनी बकवास बंद करो। अपाहिज हो गया तुम्हारा बाप। तुम्हारी माँ किसी काम की नहीं है, और एक वो तुम्हारी बहन किसी भी वक्त अपनी करतूतों की वजह से यहाँ हमारे सर पे आके बैठ जाएगी। बिजली का बिल नहीं दिया, घर में राशन नहीं है, तुम्हारे बाप की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, और तुम्हें अपनी पड़ी है। आज मुझे पता चला बेटियों को बोझ क्यों कहते हैं। अगर बेटियों को बोझ के बजाय जिम्मेदारी समझ के परवरिश की होती ना, तो ना आज मेरी बहन का घर खराब हो रहा होता और ना मैं खड़ी होकर आपके साथ ये बहस कर रही होती। अम्मी, तुम अपनी आवाज बंद रखो।